किसी की पंक्तियां हैं, कुछ कहानियां जीत या हार की नहीं होती, कुछ कहानियां जीत या हार की नहीं होती, कहानियां बस दर्द और प्रेम की होती, कहानियां बस दर्द और प्रेम की होती। इन दिनों हरीश राणा के माता पिता के अलावा पूरा भारत एक पीड़ा से गुजर रहा है। कारण है एक दुर्घटना के कारण हरीश राणा का कोमा में चले जाना और पिछले 13 वर्ष से कोमा में रहना। उसके माँ बाप ने हर संभव प्रयास किया, इलाज करवाया, भगवान का दरवाज़ा खटखटाया, मगर स्थिति जैसी की तैसी रही। बुजुर्ग माँ बाप की भी एक सीमित शारीरिक क्षमता है और जिंदगी कितने दिन की है कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय दिल्ली में इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन दिया। ये आवेदन उन्होंने 2024 में दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने आवेदन स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस समय लीगल क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था। हरीश राणा के माता पिता अपने आंसुओं को पीते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वार पर गए। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न प्रक्रिया से गुजरते हुए आवेदन स्वीकार कर 11 मार्च 2026 को फैसला कर दिया। भारत में अपनी तरह का ये पहला मामला है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का हक भी व्यक्ति को है, जिस तरह सम्मान के साथ जीने का हक व्यक्ति को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फाइंडिंग दी है कि जीवन रक्षक प्रणाली के उपकरण हरीश राणा के शरीर से एम्स के डॉक्टर्स की कमेटी की देखरेख में हटा लिए जाएं और उसे एक स्वाभाविक मौत दी जाए। संवेदनशीलता से भरा ये प्रकरण इसलिए भी अधिक चर्चा में है कि ये भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया प्रथम फैसला है और इसमें आवेदन माँ बाप ने स्वयं दिया है। जो माँ बाप बच्चे को जरा सी चोट लगने पर तड़प उठते हैं, उन्होंने बच्चे की मौत मांगी। उनके भी अपने हालात थे जिनकी वजह से उन्होंने आवेदन दिया। 2005 में 20 वर्ष पहले मैंने एक परिचर्चा आयोजित की थी। शीर्षक था इच्छा मृत्यु कितनी प्रासंगिक। लोगों ने विभिन्न मत रखे थे, पर मेरी सोच थी कि जो जीवन मृत्यु से बदतर हो उसे त्यागने की अनुमति मिलनी चाहिए। इच्छा मृत्यु भारत में पूरी तरह लीगल नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी गई है। कुछ मुद्दे सामने आते हैं। क्या इंसान को अपनी मौत चुनने का हक है? जिंदगी हमें बिना पूछे मिलती है, लेकिन क्या मौत चुनने का अधिकार हमें मिलना चाहिए? भारत में कानून क्या कहता है? एक्टिव यूथेनेसिया सीधे मारना गैर कानूनी है। पैसिव यूथेनेसिया जीवन रक्षक उपकरण हटाकर कुछ शर्तों के साथ मृत्यु को अब एलो करना प्रासंगिक है, लेकिन इसमें कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सम्मान के साथ मरने का हक हर व्यक्ति को है। आप पहले से लिखकर दे सकते हैं कि अगर आप टर्मिनल इलनेस में हैं तो लाइफ सपोर्ट न दिया जाए। पैसिव यूथेनेसिया लागू होने के लिए पेशेंट की स्थिति टर्मिनल होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, फैमिली कंसेंट होनी चाहिए और लीगल अप्रूवल होना चाहिए। सपोर्ट करने वाले डिग्निटी के साथ मरने के अधिकार की बात करते हैं, विरोध करने वाले मिसयूज की बात कहते हैं। गरीबों व बुजुर्गों पर दबाव डाला जा सकता है। एक ये बिंदु भी सामने आता है।
प्रश्न ये है कि क्या मृत्यु का चुनाव किया जा सकता है या आखिरी सांस तक लड़ने का नाम जिंदगी है? यह प्रकरण सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं है, बल्कि ये अटूट ममता, धैर्य और मानवीय संवेदनाओं की पराकाष्ठा है। कानून ने रास्ता खोल दिया है, लेकिन जवाब अभी भी इंसानियत के दिल में छिपा है। नमस्कार।